तो हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। ये वीडियो थोड़ा बड़ा बन सकता है, थोड़ा शॉर्ट में ये बातें कंप्लीट नहीं हो पाएगी तो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा ज़रूर आप देखना। और जो लोग हमारे दर्शक जो लॉकअप जिन्होंने नहीं देखा उसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। जो अंजलि अरोड़ा ने भी एक इंटरव्यू के अंदर मनोहर फारूकी का नाम लिया है और जिक्र किया है, जिसके अंदर वो कुछ कहना चाहती हैं, जो बातें कहीं ना कहीं नाजिला हो या आयशा खान हो या घर के अंदर कुछ लोग भी उन पर आरोप लगा रहे हैं। 2 हफ्ते लगातार वो डाउन रहे, अपनी बातों और अपनी जो चीज़ें थी उन्होंने उसको गलती भी मांगी और सॉरी भी कहा। लेकिन अब ये अंजलि अरोड़ा कौन है और अंजलि अरोड़ा क्यों ऐसे गंभीर चीज़ें कहने की कोशिश करे एक इंटरव्यू के अंदर, जहाँ पे उन्होंने खुले तौर पे ये कहा है कि ये ऐसा इसका फॉर्मेट है, ये ऐसे ही बात करता है, अपने शब्दों से खेलता है, अपने बातों में और लोगों को थोड़ा सा पलटने में और अपनी बातें मनवाने में इसके पास एक कला है, जो उन्होंने इंटरव्यू के अंदर काफ़ी चीज़ें कही हैं। और उन्होंने एक टैग भी किया था कि जो लोग दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं वो प्लीज़ अपनी गेम के बारे में भी सोचें। वो उन्होंने ईशा को टैग करते हुए ये ट्वीट भी किया था। पर आखिर अंजलि अरोड़ा कौन है? लॉकअप सीजन 1 शायद आपने देखा नहीं देखा, लेकिन जो दर्शकों ने देखा होगा वो बखूबी जानते होंगे कि यहाँ पे उन्होंने सीजन विन किया था। अंजलि अरोड़ा उनकी काफ़ी अच्छी एक मित्र, एक दोस्त बनती है। यहाँ पे जिस हिसाब से वो कह रही हैं कि लड़कियों के साथ गेम खेलता है मनोहर फारूकी, वहाँ पे क्लियर कट हमने लॉकअप सीजन 1 देखा, जहाँ पे कुछ आरोप इनकी फैमिली द्वारा भी मनोहर फारूकी पे लगाए गए थे कि मनोहर फारूकी अंजलि तुम्हारे फॉलोवर यूज कर रहा है और तुम्हारे साथ रह के तुम्हारे जो 10 मिलियन फॉलोवर है इंस्टाग्राम के, वो आपको छोड़ के मनोहर फारूकी की साइड जा रही है। उनकी मम्मा ने फैमिली वीक में आके लॉकअप सीजन 1 के अंदर कहा था। सदाकत भाई जाते हैं, सदाकत भाई भी कुछ चीज़ें समझाते उन्हें, और घर के अंदर एक दोस्ती कहीं ना कहीं बिखरने की कोशिश और बिखर जाती है, मतलब टूट जाती है वो दोस्ती, जब उनकी मम्मा आके अंजलि अरोड़ा को ये चीज़ें कहती है कि आपके जो फॉलोवर हैं वो फॉलोवर ट्रांसफ़र हो रहे हैं मनोहर फारूकी की तरफ, तो आप इनसे हट के अकेले गेम खेलो। अंजलि अरोड़ा कहती है ठीक है, और वो फॉलो भी करती है अपनी फैमिली की बात, वो अकेला गेम खेलना स्टार्ट करती है। उसी सीजन के अंदर एक चीज़ और दिखी कि जहाँ पे एक टास्क होता है और टास्क के अंदर जो अंजलि है वो काफ़ी अच्छी फ्रेंड होने के बाद भी वो चीट करती है और कहीं ना कहीं मनोहर फारूकी को वो टास्क हरवा देती है, और उसके बाद उन्हें काफ़ी अच्छी पावर भी मिलने वाली थी जो मनोहर फारूकी को वो पावर नहीं मिलती है। एक अच्छा दोस्त होकर आप उस टास्क को हरवाते हो, कहीं ना कहीं आप धोखा करते हो मनोहर फारूकी के साथ उस टास्क के अंदर। ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि जिन्होंने फॉलो किया लॉकअप सीजन 1 वो अच्छे से जानते हैं कि आखिर दोस्ती टूटने की असली वजह क्या थी। बाहर आते ही लॉकअप सीजन 1 के बाद लगातार उनको नाजिला के साथ देखा गया, नाजिला के साथ उन्होंने म्यूजिक वीडियो भी किए। एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रही है जहाँ पे इशारों में कुछ अंजलि अरोड़ा बात करिए मनोहर फारूकी से, और वो थोड़ा सा लग रही है कि हम बाहर जाके देखेंगे। तो यहाँ पे प्रॉमिस कौन कर रहा है? क्या मनोहर फारूकी ने अंजलि अरोड़ा को प्रॉमिस किया था कि वो उनसे प्यार करते हैं? लॉकअप सीजन 1 हमने अच्छे से देखा है, कहीं पे कुछ भी ऐसा फुटेज नहीं है जहाँ पे कुछ प्रॉमिस किया हो, कुछ वादे किए हो अंजलि से, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक दोस्ती थी, एक टास्क द्वारा वो दोस्ती में दरार आ गई, क्योंकि यहाँ पे अंजलि अरोड़ा ने उस टास्क के अंदर दगा करी थी मनोहर फारूकी के साथ। और उनकी अंजलि अरोड़ा की जो मम्मा होती है वो घर में आती है तो वो ये कहती है कि मनोहर फारूकी के साथ मत रहो, आपके अंजलि जी जो फॉलोवर हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इधर जा रहे हैं आपको छोड़ के मनोहर फारूकी की तरफ। तो ये 2 बातें देखने को मिली। उसके बाद लॉकअप सीजन 1 के बाद इनको एक साथ नहीं भी देखा गया। एक हैशटैग भी बना था मुंजली, जिसको भी काफ़ी लोगों ने ट्रेंड किया, और बिग बॉस के अंदर हो या लॉकअप हो, उसमें आपको पता है कि जब 2 लोग बैठने लगते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक हो या कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके कारण लोगों को लगता है इनके बीच में कुछ चल रहा है, जबकि मनोहर फारूकी ने कभी भी ऐसा प्रॉमिस नहीं किया था। उसके बाद अब एक इंटरव्यू आता है अंजलि का, और अंजलि का जब इंटरव्यू आता है तो वो भी काफ़ी चीज़ें कहती हैं कि ये ऐसा ही है और ये सब चीज़ें। तो मेरा सवाल यही उठता है कि बिग बॉस में जाने के बाद ये जो भड़ास, ये जो आरोप लोगों के आ रहे हैं, हो सकता है उनके आरोपों में जो भी हो, जितना भी वो रियल बोल रहे, लेकिन ये बिग बॉस में जाने के बाद ही क्यों आए? बिग बॉस से पहले ये चीज़ें क्यों नहीं दिखी? आयशा खान हो,
सलमान सर ने अच्छे से सुनाया। और उस इंटरव्यू में अंजलि अरोड़ा ये भी कह रही है कि सलमान सर ने भी अच्छे से क्लास ली और जो चीज़ें थी वो हकीकत सामने आई, कर्मा सामने आया। लेकिन अंजलि जी ने वो वीकेंड का वार नहीं देखा जहाँ पे सलमान सर ने भी साथ देके कहीं ना कहीं बताया है कि आयशा खान फेम के लिए आई, आपको यूज करके वो अपना फेम बनाना चाहती है बिग बॉस 17 के अंदर। ये भी सलमान सर ने कहा है। सलमान सर ने ये भी कहा है कि तू बोल ना खुल के, तेरी एक नहीं 6 है। और ये तो हमारे साथ भी हुआ, सबके साथ भी हुआ है। अब अंजलि अरोड़ा भी क्या फेम के लिए सब कुछ कर रही हैं कि वो इतना एक्टिव नहीं है। अगर वो इस मुद्दे पे कि लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, तो शायद इस इंटरव्यू से उनको भी काफ़ी हाइप मिले, उन्हें भी शायद अप्रोच किया जाए बिग बॉस 17 के लिए, क्योंकि अब बिग बॉस में तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो सवाल ये उठता है कि मनोहर फारूकी के बिग बॉस जाने के बाद ये सब कुछ क्यों हो रहा है? बिग बॉस से पहले सारे इंटरव्यू क्यों नहीं आए? आयशा का आना क्यों नहीं हुआ? ये बातें बाद में भी की जा सकती थी, ये इंटरव्यू बाद में भी दिया जा सकता था। अंजलि अरोड़ा हो, आयशा खान हो, तो ये सब चीज़ें क्यों ऐसी घेरने की कोशिश की जा रही है जिसके कारण मनोहर फारूकी बिग बॉस 17 का ट्रॉफी ना जीत पाए? उन पर ऐसे आरोप लग जाए कि भाई ये रियल नहीं है, जो फेस बिग बॉस के अंदर है वो फेक है। सारा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, सिर्फ और सिर्फ मनोहर फारूकी को ट्रॉफी से दूर करने की कोशिश की जा रही है। जबकि बखूबी मनोहर की जनता बिल्कुल हार्डकोर फैन है उनके, वो उन्हें प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि बिग बॉस 17 की ट्रॉफी भी डूंगरी जाए। जैसे उन्होंने लॉकअप पे लिखा था कि ट्रॉफी तो डूंगरी जाएगी, उन्होंने दीवार पे ड्रॉ किया था, उन्होंने पेंटिंग करी थी और लिखा था उस वॉल पे कि ट्रॉफी तो लॉकअप सीजन 1 की डूंगरी जाएगी। और वही टैगलाइन अभी भी चल रही है कि बिग बॉस की ट्रॉफी भी डूंगरी जाएगी। तो अब क्योंकि मैंने आपको हर एक चीज़ बताने की कोशिश करी है कि इसके पीछे वाजिब कारण क्या था, कि उनकी मम्मा आती है जो कहती है दूर रहो, एक टास्क होता है जहाँ पे अंजलि अरोड़ा उनसे दगा करते हैं। तो ये चीज़ें आपके सामने नहीं आ पा रही है क्योंकि हमने अच्छे से फॉलो किया था लॉकअप सीजन 1, तो हमने देखा था कि हाँ उनके साथ चीट किया था, उनको टास्क हराने की पूरी कोशिश करी थी और शायद वो उस टास्क के द्वारा घर से बेघर भी हो सकते थे, लॉकअप से भी वो आउट हो सकते थे उस पूरी गेम से। तो ये चीज़ें भी शायद सामने आनी चाहिए। तो हमारा यही मकसद था कि हम वो चीज़ें भी आपके सामने रखें और साथ के साथ जो घर में जो समीकरण चल रहे, जो घर की गेम नहीं तोड़ पाई, कुछ पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ के मनोहर फारूकी को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। आप आए, आपने पूरा वीडियो देखा, आपका तहे दिल से शुक्रिया। प्लीज़ आपकी राय इस मुद्दे पे क्या कमेंट करके जरूर बताना। और मिलते हैं लाइव के बाद, तो एपिसोड के बाद एक लाइव करते हैं, उसमें आप जरूर हिस्सा बने और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।